बिजली के जो भारी भरकम जो बिल अवाम अदा कर रही है और अवाम परेशान है, और अवाम की जानिब से क्या कहा जा रहा है वो भी पहले देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है, आमदनी में इजाफा कुछ नहीं हुआ, प्लस हुकूमत जो है हमें टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। सब आवाम को लूटने के लिए इनकी जेबें खाली कर दो, आवाम को मार दो, एक दफ़ा मार दो, बम गिरा दो। बिजली बिल आपके सामने है, जो पहले बिल आ रहा था 3-4 हज़ार रुपये बढ़ के 3 गुना बढ़ चुका है तकरीबन। अब आप इसको अंदाज़ा लगा ले 3 गुना जब बढ़ गया बिल उसका 12,000 हो गया और सैलरी वही चल रही है। बिजली आती नहीं है लेकिन बिल इतने बड़े बड़े आ जाते हैं, आवाम परेशान हो चुकी है कि खाएं क्या और लगाएं क्या। बिल भर भर के इंसान परेशान हो गया बस सबके। तो 10-12 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाता है और तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये गैस का बिल आता है। गरीब आदमी के लिए तो बड़ी परेशानी है। अब हमारी तनख्वाह 30 हज़ार रुपये, उसमें से 15-16 हज़ार रुपये हम इसके दे दें, फिर मकान किराए का है, क्या करें। बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और तनख्वाह कम है, 25,000 तनख्वाह है, कैसे गुजारा करूँगा। 4 बाल बच्चे भी है, मकान किराए का मकान है और मैं पूरा नहीं होगा, क्या करूँ, कर्जदार हूँ, हर महीने में कर्जदार हूँ। बिजली का बिल अगर इतना आएगा तो वो बिजली का बिल भरेंगे, घर का किराया भरेंगे, खाने पीने की छुट्टी करेंगे। 12-13 हज़ार बिल आ रहा है, ठीक है। पिछली हुकूमत में हमारा बिल आता था 2,000, 2,200-2,500 बिल आता था। अब मजदूरी वही है हमारी, 1,200 हम दिहाड़ी लेते हैं, ठीक है। घर का खर्चा बहुत है, हम बिल भरें या घर का खर्चा चलाएं। किराए बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो गरीब आदमी के लिए जीना नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए, जो पहले हुकूमत थी वो तो बेहतरीन कारोबार कर रही थी, अब नई आने वाली हुकूमत ने मज़दूरों, गरीबों, यतीमों का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डबल यानी कि डबल हो गए हैं। हमारी आमदनी कम है, इसलिए हमारे घर के चूल्हे चलने मुश्किल हो गए हैं। बिजली का बिल दें या दूसरे अपने घर का सर्कल चलाएं। इतनी हमारी सैलरी नहीं है, कमाते नहीं हैं, जितना बिल आ जाता है बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान में रहना ना। ये बिजली के बिल तो बहुत, ये कहते हैं कि सस्ता करेंगे पर करते कुछ नहीं है, सब बातें ही हैं बस। 18,000 पिछले महीने आया है, 12,000 होना आ गया, कम है को नहीं, कितों गरीब आदमी कितों देवे बिल। 16,000 रुपये का बिल इस महीने आया है, पिछले महीने 12-13 हज़ार रुपये का बिल है सी। कमाई हैगी नहीं, महीने 'ਚ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, तो कितने जाइए ਅਸੀਂ। रोटी खाने ਨੂੰ हैगी नहीं, बच्चे कलफदे ने, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ला दी है। 1000 रुपया 1200 रुपया इन्हें कमा के घर चले आईदा। बिल जो बिल आ गया 15,000 रुपया, पिछले महीने 10,075 रुपये आए ने, ऐतकी 11,000 बिल आ गया, उस तो पिछले महीने 15,000 आया। तो 45-40 हज़ार रुपये कमावांगे, 15-16 हज़ार ना घर का की करांगे, दसो घर ले जाके की करांगे। 18,000 रुपया बिल है, 14,000 रुपया किराया दिहाड़ी है, सब मजदूर वेले बैठे हैं, कारोबार है नहीं, कहाँ से बिल दें, कहाँ से हम किराए दें मकान के, हैं या जाती उम्र में प्लाट बना के देना मज़ा तो फिर है। बिल इन्ना को गरीबों के उत्ते सुटन डैन है कि असी कंब जाने जिस टाइम बिल आता है, साडा जीना हराम हो जाता है। बिल जरे ने ना बहुत ज़्यादा बिजली दे आ रहे हैं। हमारे घर एक टाइम का खाना पकता है, 2 टाइम का नहीं पकता। हमारे घर के बिल 9,000 रुपये 1 महीने का बिल आ चुका है। हम किराएदार हैं, हम किराया दें, बच्चों को दें, घर दें, बत्ती का बिल दें, क्या अदा करें। एक तो कम कारोबार है नहीं और उसके ऊपर इतने ज़्यादा बिल आते हैं कि बंदे का घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों की तालीम का कुछ करें या बिजली के बिल दें। हुकूमत से तरफ से तो कोई रिलीफ का यकीन नहीं है, लेकिन हमारा जो मजबूरी है, हाथों में ग्लासेस बेच देता हो, लेकिन इसमें इतना होता है कि 20-25 हज़ार रुपये महीना होता है, वो बिल आ जाते हैं, या बच्चों को खाना खिलाते हैं, या क्या करो। हुकूमत से ये गुजारिश है हमारा कि बस हम गरीबों को थोड़ा रिलीफ दे दें। एक तरफ से महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है, काम नहीं है, मतलब लोग क्या करेगा, फिर लोग एहतजाज मतलब इन चीज़ों पे मजबूर हो जाते हैं, तो इन पे मजबूर ना करें। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब आदमी की सोच से, रेंज से भी आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। गरीब आदमी 4 बार सोचता है कैसे पे करें इस बिल को। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जो है ना, एक पंखा एक लाइट चलती है, 10,000 रुपया बिल भेजते हैं, इतनी मुश्किल हो रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। बड़ा इन्हें परेशान किया हुआ है इतना। फरवरी के इलेक्शन हुए थे, उसमें अगर ये तय कर लिया जाता कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, इसकी मैशियत को बेहतर करना है, तो आज ये दिन ना होते। क्योंकि उस वक़्त जो गलत फ़ैसले हुए उसकी वजह से आज कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा है, अपोजिशन का नुमाइंदा है, वो आवाम के लिए कोई किसी किस्म का रिलीफ देने का ना कोई बात करता है, ना उस पर कोई बहस करता है।
ना उसके बारे में कोई सोचता है। महंगाई हुई है ना, ये सारा पिछली हुकूमत की वजह से हुआ है। उसने इतना ज़्यादा लोन लिया, कर्ज़े लिए, मुल्क के अंदर बोझ डाला। अब मजबूरी की वजह से अगर ये ऐसा नहीं करेंगे हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हमें चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, हमें जो है ना टैक्स लगाने पड़ेंगे ताजरों पे, हर किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चोरों की हुकूमत है, इसमें कोई हमें रियायत नहीं मिल सकती। बिल बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें मुश्किल है अब आम को रिलीफ मिलना। हमें चाहिए कि हम भी निकलें बाहर और जाके धरना दे के बैठ जाएं। यही एक रह गया सिलसिला। अगर इस पर भी काम नहीं चलता तो फिर अपने आप को ही ख़त्म कर सकते हैं। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हुकूमत हमें कुछ देगी या हमारे बारे में कुछ सोचेगी। छोटे से छोटे घर के बिजली बिल की एवरेज जो है औसतन वो 28 से 30 हज़ार रुपये। हम हैरान है कि बजट को अब बकाया खुर्दनी अशिया पे इस्तेमाल करें, अद्वियात पे इस्तेमाल करें या बिलिंग। उसमें तो बजट में जो फ़र्क है वो तो नॉर्मल जो घर है ना, दरमियाने तबके के लोग, उनको तो बहुत फ़र्क पड़ा है। उनके तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है बिल सारा। तो हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कम से कम महंगाई में थोड़ा सा वो करें, रिलीफ दें, हमें किसी भी सूरत में हमें रिलीफ दे दें। जी, एक तो यूनिट महंगा हो गया, ऊपर से घर का खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अभी हम हैरान है कि घर का खर्चे पूरे करें या इसका बिल देवे। बिजली इतना महंगा है और जा रहा है यार, लोस्टिंग भी इसका सही नहीं है। घर के यूनिट इतने महंगे हो गए, एक तो रोज़गार नहीं, रोज़गार की वजह से इतनी आपके रोज़गार नहीं है तो घर के यूनिट इतने महंगे हो गए कि वहाँ पे घर की किराए, घर भी किराए का होता है बंदे का, फिर ऊपर से बिजली का बिल भी नहीं जमा होता वहाँ पे। एक तो बिजली आती नहीं, अगर आए तो फिर इतनी महंगा यूनिट हो चुका है कि उसका बिल भी नहीं अदा होता हमसे। बच्चों की फ़ीसें होती हैं, गैस का बिल होता है, पानी का बिल होता है, वो सारे हम दे देते हैं तो बस बिल्कुल पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जितनी सैलरी आती है सब ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद तो ना हमारे पास खाने के पैसे होते। रिलीफ पहले हुकूमत ने कौन सा दिया कि हमें ये हुकूमत देगी रिलीफ। 30,000 सैलरी है और ये देखें बिल कितना आया है, 23,736 रुपये का है। अब सोच करें 30,000 में मैं ये बिल जमा कराऊँगा, घर के खर्चे पूरे करूँगा। हमारा गरीब लोग तो ऐसे नहीं चला सकते, पन के कितने बिल आते नहीं संभाल सकते। हमारा 25,000 या 30,000 तनख्वाह में बच्चों का फीस देंगे ना पड़ेगा, वो खर्चात कैसे पूरा करेंगे ना। और 2 पंखे चलते हैं, 2 पंखों में 24,000 रुपये बिल आया हमारा। अगर आवाम जो है ना, आवाम गुस्से में आ गई ना तो कसम खुदा की ये वापडा भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब तबाह कर देगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गरीब आवाम की ज़िंदगी जीरन हो चुकी है। हमारी गरीब आवाम की कितनी तनख्वाहें होती है कि एक आदमी की 30 से 35,000 तनख्वाह होती है, वो भी आधी से ज़्यादा बिजली के बिल में चली जाती है। तो हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो खुदारा आवाम पर रहम करे। वैसे बिजली होता भी नहीं है क्योंकि दिन में 24 घंटे में तकरीबन 5-6 घंटे लोड शेडिंग भी होता है, उसी वजह से सारा रोज़गार भी मुतासर है। तो हालात दिन ब दिन बिगड़ जा रहा है। देखें, रिलीफ की तो कोई उम्मीद नहीं है। और बजट की आप बात करते हैं, मैं प्राइवेट मुलाजिम हूँ, मेरी तनख्वाह जो है 25,000 रुपये है। आप मुझे बताएं कि जब 18,000 20,000 रुपये बिल आएगा तो मैं बच्चों की तालीम, उनका खाना पीना, अखराजात कहाँ से पूरे करूँगा। कि सुना था दोज़ख होगी, क़यामत होगी, अब हम पे क़यामत भी आई हुई है और इस तरह लग रहा है जैसे दोज़ख में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है।